क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंद्र देवता कहीं छिप जाएं, तो स्वर्ग का राजा कौन बनता है? आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक राजा की जिसने स्वर्ग पर राज किया लेकिन अपनी अहंकार की वजह से सांप बन गया। ये है नहुष की कहानी, एक राजा, एक देवता और एक श्राप। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध चल रहा था, तब इंद्र ने एक राक्षस वृत्र को मार डाला। लेकिन वृत्र कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो ब्राह्मण कुल में जन्मा था। ब्रह्महत्या का पाप इंद्र पर चढ़ गया और इस पाप का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया। वो मानसरोवर झील में एक कमल के तने के अंदर छिप गए और स्वर्ग बिना राजा के रह गया। देवता घबरा गए, बिना राजा के स्वर्ग असुरों के हाथ लग सकता था। तब उन्होंने चुना नहुष को। नहुष एक मानव राजा था, चंद्रवंशी, धर्मात्मा और बेहद तेजस्वी। उसने हजारों यज्ञ किए थे और इतना पुण्य कमा लिया था कि देवता खुद उसे बुला लाए। उसे इंद्र का सिंहासन सौंप दिया गया और जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, वो देवताओं का राजा बन गया। स्वर्ग की अप्सराएं, दिव्य रथ, रत्न सब उसके चरणों में थे। लेकिन शक्ति के साथ आया अहंकार। धीरे धीरे नहुष को लगने लगा कि वो खुद भगवान है। उसने ऋषियों तक को अपने दरबार में बुलाया और उनसे चापलूसी करवाने लगा। उसके घमंड की इंतहा तब हुई जब उसने चाही इंद्रदेव की पत्नी इंद्रानी। इंद्रानी डर गई, पर वो बुद्धिमान थी। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, पर पहले तुम मुझे पालकी में बिठाकर लाओ और उसे सप्तऋषि उठाएंगे। नहुष, जो अब खुद को देवताओं का देवता समझने लगा था, तैयार हो गया। उसने अगस्त्य ऋषि समेत सभी महान ऋषियों को पालकी उठाने का आदेश दे दिया। जब पालकी चल रही थी, अगस्त्य ऋषि की चाल थोड़ी धीमी थी क्योंकि वो छोटे कद के थे। नहुष को गुस्सा आ गया। उसने पैर से अगस्त्य ऋषि को लात मारी और चिल्लाया, सर्प सर्प जल्दी चल। लेकिन सर्प का मतलब सांप भी होता है। अगस्त्य ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया, तू खुद को देवता समझता है? अब जा, सर्प बन जा और पृथ्वी पर रेंगता फिर। और उसी पल नहुष की दिव्य आभा गायब हो गई। वो सांप बनकर धरती पर गिर पड़ा। हजारों सालों तक वो जंगलों में एक विशाल नाग के रूप में भटकता रहा। फिर एक दिन पांडवों के वनवास के दौरान उसकी मुलाकात युधिष्ठिर से हुई। नहुष ने उनसे धर्म, पाप, मोक्ष के प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने शांति से हर उत्तर दिया, बिना डरे और बिना गुस्से के। नहुष का हृदय पिघल गया। वो समझ गया कि अहंकार से विनाश होता है और धैर्य से मोक्ष। तभी श्राप समाप्त हुआ और नहुष मुक्त हो गया। नहुष की कहानी हमें बताती है कि चाहे कोई कितना भी पुण्यात्मा क्यों न हो, अगर अहंकार आ गया तो पतन निश्चित है। और ऋषियों के साथ दुर्व्यवहार ये बताता है कि ज्ञानियों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये कहानी आज भी उतनी ही सटीक है। सत्ता मिले तो विनम्रता बनाए रखो, और जब अधिकार मिले तो संवेदनशीलता कभी मत भूलो। अगर आपको नहुष की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में बताएं। क्या आप और भी ऐसे हिडन जेम्स सुनना चाहेंगे? अगली बार किसी और पुरानी कथा में मिलते हैं, जो हमारे इतिहास में छिपी हुई है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। धन्यवाद।